स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं स्टार प्लस के सुपरहिट शो गुम है किसी के प्यार में की ताज़ा और दिल को छू जाने वाली अपडेट्स। अगर आप भी इस शो के बड़े फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी नया ट्विस्ट आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, इन दिनों ये शो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट्स आ रहे हैं जिनसे दर्शक टीवी से नज़र नहीं हटा पा रहे। कहानी में इमोशन, ड्रामा और रिश्तों की जटिलताएं सब कुछ मौजूद है। हालांकि कई फैंस का मानना है कि इन दिनों सई को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी निराशा हो रही है। वहीं शो की टीआरपी में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद गुम है किसी के प्यार में दर्शकों के दिलों में टॉप शो बना हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शो के लेटेस्ट ट्रैक की, जिसमें देखने को मिलेगी विराट सई की एनिवर्सरी और पत्रलेखा की जलन से भरी हरकतें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक पिकनिक ट्रिप से। इस ट्रिप में शामिल हैं विराट, सई, विनायक, पत्रलेखा और बाकी पूरा स्कूल स्टाफ ऑफ बच्चे। ये पिकनिक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि माता पिता के आपसी रिश्ते को मजबूत करने के मकसद से रखी गई है। हर कोई खुश है, उत्साहित है और माहौल में हंसी की गूंज है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब अचानक बर्थडे केक की जगह एनिवर्सरी केक लाया जाता है, और वह एनिवर्सरी किसी और की नहीं बल्कि विराट और सई की होती है। जैसे ही यह सच सबके सामने आता है, पूरा माहौल हैरानी और सन्नाटे में बदल जाता है। सबकी नज़रें एक पल के लिए विराट और सई पर टिक जाती हैं। वहीं पत्रलेखा की आंखों में गुस्सा, जलन और असहजता साफ झलकने लगती है। वह सोचने लगती है, ये सब हुआ कैसे? किसने ये प्लान किया? और उसने इसे रोका क्यों नहीं? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सब बच्चे और स्टाफ विराट और सई को विश करना शुरू कर देते हैं। बच्चे ताली बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। विराट थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन सई पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराकर सबका धन्यवाद करती है। फिर सभी लोग एक छोटी सी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, जिसमें बच्चों को अपने माता पिता को एक खास गिफ्ट देना होता है। विनायक मासूमियत से आगे आता है और अपने पापा विराट से पूछता है, पापा, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? विराट मुस्कुराता है और प्यार से कहता है, जो विनू चाहेगा वही मिलेगा। फिर वह सई की ओर देखता है और भावुक होकर कहता है, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तो यह होगा कि सई और विनू हमेशा मेरे साथ रहें। सई हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं चाहती हूँ कि हर जन्मदिन पर विनू, तुम और मैं साथ रहें। यही मेरा गिफ्ट होगा। इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा देते हैं, लेकिन पत्रलेखा का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत तिलमिलाकर कहती है, और वीरू की मम्मा, क्या वह नहीं आ सकती? सई बेहद शांत स्वर में जवाब देती है, क्यों नहीं, आप भी रहिए ना, हमारी फैमिली फोटो लेने के लिए। यह सुनकर सब लोग ताली बजाते हैं। सभी को सई की सादगी और शालीनता बहुत पसंद आती है, लेकिन पत्रलेखा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। इसी बीच घर से अश्विनी का फोन आता है। वह पत्रलेखा से पूछती हैं, क्या सई का बर्थडे मनाने की परमिशन है? पत्रलेखा अब खुद को संभाल नहीं पाती। वह भड़क उठती है और कहती है, आज सिर्फ उसका बर्थडे नहीं, उसकी और विराट की एनिवर्सरी भी है, और यह सब जानबूझकर किया गया है मुझे नीचा दिखाने के लिए। अश्विनी हैरान रह जाती हैं। पत्रलेखा का गुस्सा उसकी आंखों में साफ नजर आता है। अब पिकनिक में एक और दिलचस्प गेम प्लान किया जाता है। कितना जानते हो अपने पार्टनर को? इस गेम में हर कपल को एक दूसरे से जुड़े सवालों के जवाब देने होते हैं। सबसे पहले आती है विराट और पत्रलेखा की बारी। पत्रलेखा खुश है, उसे लगता है कि यह मौका है खुद को साबित करने का। वह फटाफट सारे सवालों के जवाब देती है। विराट का फेवरेट खाना, उसका पसंदीदा रंग, हॉबी, सब कुछ। लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन जब बारी आती है सई और बाकी टीचर्स की, तो वहाँ भी लोग विराट और सई की अंडरस्टैंडिंग देखकर दंग रह जाते हैं। भले ही दोनों अब पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन उनके बीच की ट्यूनिंग और जुड़ाव आज भी पहले जैसा ही है। टीचर्स नोटिस करते हैं कि उनके बीच एक अनकही समझ है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे भी पूछ बैठते हैं, मैम, आप और सर फिर से एक साथ क्यों नहीं रहते? सई एक पल के लिए भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की नमी आती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। वहीं पत्रलेखा का गुस्सा अब उफान पर है। वह बार बार मौके ढूंढती है सई को नीचा दिखाने के लिए, पर हर बार उसके सारे प्लान फेल हो जाते हैं। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि रात का समय है। सई अकेली झूले पर बैठी है, चारों तरफ सन्नाटा है।
विराट आता है और धीरे से कहता है, जो आज हुआ वह सब प्लान किया हुआ नहीं था। सई हल्के से मुस्कुराती है और जवाब देती है, कभी कभी अनजाने में जो होता है वही सच्चा होता है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। हवा धीरे धीरे बहती है और कैमरा उनके अनकहे जज्बातों पर ठहर जाता है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। पिकनिक के बाद पत्रलेखा का गुस्सा और बेकाबू हो जाएगा। वह विराट से साफ साफ कहेगी, या तो तुम सही से दूर रहो, वरना मैं खुद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं स्टार प्लस के सुपरहिट शो गुम है किसी के प्यार में की ताज़ा और दिल को छू जाने वाली अपडेट्स। अगर आप भी इस शो के बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी नया ट्विस्ट आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, इन दिनों ये शो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट्स आ रहे हैं जिनसे दर्शक टीवी से नज़र नहीं हटा पा रहे। कहानी में इमोशन, ड्रामा और रिश्तों की जटिलताएं सब कुछ मौजूद है। हालांकि कई फैंस का मानना है कि इन दिनों सई को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी निराशा हो रही है। वहीं शो की टीआरपी में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद गुम है किसी के प्यार में दर्शकों के दिलों में टॉप शो बना हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शो के लेटेस्ट ट्रैक की, जिसमें देखने को मिलेगी विराट सई की एनिवर्सरी और पत्रलेखा की जलन से भरी हरकतें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक पिकनिक ट्रिप से। इस ट्रिप में शामिल हैं विराट, सई, विनायक, पत्रलेखा और बाकी पूरा स्कूल स्टाफ ऑफ बच्चे। ये पिकनिक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि माता पिता के आपसी रिश्ते को मजबूत करने के मकसद से रखी गई है। हर कोई खुश है, उत्साहित है और माहौल में हंसी की गूंज है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब अचानक बर्थडे केक की जगह एनिवर्सरी केक लाया जाता है, और वह एनिवर्सरी किसी और की नहीं बल्कि विराट और सई की होती है। जैसे ही यह सच सबके सामने आता है, पूरा माहौल हैरानी और सन्नाटे में बदल जाता है। सबकी नज़रें एक पल के लिए विराट और सई पर टिक जाती हैं। वहीं पत्रलेखा की आंखों में गुस्सा, जलन और असहजता साफ झलकने लगती है। वह सोचने लगती है, ये सब हुआ कैसे? किसने ये प्लान किया? और उसने इसे रोका क्यों नहीं? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सब बच्चे और स्टाफ विराट और सई को विश करना शुरू कर देते हैं। बच्चे ताली बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। विराट थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन सई पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराकर सबका धन्यवाद करती है। फिर सभी लोग एक छोटी सी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, जिसमें बच्चों को अपने माता पिता को एक खास गिफ्ट देना होता है। विनायक मासूमियत से आगे आता है और अपने पापा विराट से पूछता है, पापा, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? विराट मुस्कुराता है और प्यार से कहता है, जो विनू चाहेगा वही मिलेगा। फिर वह सई की ओर देखता है और भावुक होकर कहता है, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तो यह होगा कि सई और विनू हमेशा मेरे साथ रहें। सई हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं चाहती हूँ कि हर जन्मदिन पर विनू, तुम और मैं साथ रहें। यही मेरा गिफ्ट होगा। इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा देते हैं, लेकिन पत्रलेखा का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत तिलमिलाकर कहती है, और वीरू की मम्मा, क्या वह नहीं आ सकती? सई बेहद शांत स्वर में जवाब देती है, क्यों नहीं, आप भी रहिए ना, हमारी फैमिली फोटो लेने के लिए। यह सुनकर सब लोग ताली बजाते हैं। सभी को सई की सादगी और शालीनता बहुत पसंद आती है, लेकिन पत्रलेखा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। इसी बीच घर से अश्विनी का फोन आता है। वह पत्रलेखा से पूछती हैं, क्या सई का बर्थडे मनाने की परमिशन है? पत्रलेखा अब खुद को संभाल नहीं पाती। वह भड़क उठती है और कहती है, आज सिर्फ उसका बर्थडे नहीं, उसकी और विराट की एनिवर्सरी भी है, और यह सब जानबूझकर किया गया है मुझे नीचा दिखाने के लिए। अश्विनी हैरान रह जाती हैं। पत्रलेखा का गुस्सा उसकी आंखों में साफ नजर आता है। अब पिकनिक में एक और दिलचस्प गेम प्लान किया जाता है। कितना जानते हो अपने पार्टनर को? इस गेम में हर कपल को एक दूसरे से जुड़े सवालों के जवाब देने होते हैं। सबसे पहले आती है विराट और पत्रलेखा की बारी। पत्रलेखा खुश है, उसे लगता है कि यह मौका है खुद को साबित करने का। वह फटाफट सारे सवालों के जवाब देती है। विराट का फेवरेट खाना, उसका पसंदीदा रंग, हॉबी, सब कुछ। लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन जब बारी आती है सई और बाकी टीचर्स की, तो वहाँ भी लोग विराट और सई की अंडरस्टैंडिंग देखकर दंग रह जाते हैं। भले ही दोनों अब पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन उनके बीच की ट्यूनिंग और जुड़ाव आज भी पहले जैसा ही है।
टीचर्स नोटिस करते हैं कि उनके बीच एक अनकही समझ है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे भी पूछ बैठते हैं, मैम, आप और सर फिर से एक साथ क्यों नहीं रहते? सई एक पल के लिए भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में हल्की नमी आती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। वहीं पत्रलेखा का गुस्सा अब उफान पर है। वह बार बार मौके ढूंढती है सई को नीचा दिखाने के लिए, पर हर बार उसके सारे प्लान फेल हो जाते हैं। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि रात का समय है। सई अकेली झूले पर बैठी है, चारों तरफ सन्नाटा है। विराट आता है और धीरे से कहता है, जो आज हुआ वह सब प्लान किया हुआ नहीं था। सई हल्के से मुस्कुराती है और जवाब देती है, कभी कभी अनजाने में जो होता है वही सच्चा होता है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। हवा धीरे धीरे बहती है और कैमरा उनके अनकहे जज्बातों पर ठहर जाता है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। पिकनिक के बाद पत्रलेखा का गुस्सा और बेकाबू हो जाएगा। वह विराट से साफ साफ कहेगी, या तो तुम सही से दूर रहो, वरना मैं खुद इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊंगी।